बहुत मुश्किल है ज़िंदगी को समझना, क्योंकि ज़िंदगी और कुछ लोग हर पल बदलते रहते हैं। ब्लॉक नहीं, लोगों को इग्नोर करना सीखे दोस्तों, नहीं तो जब आप सफल होंगे तो लोग आपको देखेंगे कैसे। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। एक बहुत सुंदर बात है कि जीत फीकी लगती है। किसी ने कहा कि जीत फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला ना हो, और हार भी सुंदर लगता है जब कोई अपना आपके साथ खड़ा हो। दोस्तों, एक कहानी है एक राजा और उसके होशियार मंत्री की। राजा ने उस मंत्री को जो है फाइनेंस का काम यानी कि वित्त मंत्री बनाया हुआ था। सारे जो काम, व्यापार के जितने भी काम होते थे उसको वही मंत्री जो है वो मैनेजमेंट करता। उसका पूरा जो संभालने का जो काम है वो उस मंत्री का था। लेकिन किसी ने एक दिन राजा के कान भर दिए कि आपका मंत्री है वो ईमानदारी के चक्कर में आपका नुकसान कर रहा है, आपको सिर्फ घाटा ही घाटा झेलना पड़ रहा है। आप इस मंत्री को चेंज क्यों नहीं कर देते, बदल क्यों नहीं देते। राजा ने उनकी बात सुनी, पर एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, यानी कहने का मतलब है कि नज़रअंदाज कर दिया। कुछ दिनों के बाद राजा को भी लगने लगा कि बात तो सही है, ईमानदारी के चक्कर में ये मंत्री मेरा नुकसान करवा रहा है, मुझे इस मंत्री को इसके पद से हटाना पड़ेगा। फिर अगले दिन राजा ने तुरंत निर्णय लिया और उस मंत्री को उस पद से हटा दिया। अब कौन है जो वित्त मंत्री के पद पर खड़ा हो और जो सारे कामकाज संभाले। राजा ने नज़र घुमा के देखा तो एक लड़के को देखा। उनको लगा कि ये बुद्धिमान है, ये जो है वित्त मंत्री के लायक है, तो उस लड़के को वित्त मंत्री बना दिया। अब उस लड़के को ये मालूम था कि पहले वाले व्यक्ति को पद से इसलिए हटाया कि वो प्रॉफिट नहीं दे पा रहा था, और लड़के का बस एक ही मात्र लक्ष्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट राजा को दिखाए, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, पर राजा को खुश रखना है। लड़के ने पहली मीटिंग करी, उसमें उससे बहुत प्रॉफिट हुआ। राजा बहुत खुश हुआ, बोला कमाल कर दिया यार इस बच्चे ने, वित्त मंत्री तो ऐसा ही होना चाहिए। राजा ने उसे खूब सारा इनाम दिया, लड़का भी खुश हो गया। एक बार जो है उस राज्य में एक घोड़े का व्यापारी आया। उसके पास लगभग 1000 घोड़े थे। वो बहुत दूर से आया था। उसने कहा कि मुझे इन 1000 घोड़ों का सौदा करना है। उस दिन राजा और वह नया मंत्री दोनों वहीं थे। लड़के ने कहा ठीक है, हम सौदा करने के लिए तैयार हैं, पर हम आपको एक मुट्ठी चावल ही दे पाएंगे। सौदा कर रहा था व्यापारी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि एक मुट्ठी चावल। राजा ने सोचा कि क्या बात है, एक मुट्ठी चावल में 1000 घोड़े, कमाल हो जाएगा। अब लड़के का ऐसा लगा कि राजा के सामने जो है ऐसे बोलूँगा और राजा के सामने उसकी एक अच्छी मिसाल बनेगी कि इतना अच्छा लड़का है, कितना एक मुट्ठी चावल में उसने ये मीटिंग तय कर दी। तो राजा ने कहा कि तुम ये डील कर लेना, मैं किसी काम से जा रहा हूँ। लड़के ने कहा ठीक है राजा जी। घोड़े के व्यापारी ने कहा कि माफ़ कीजिएगा कि मैं ये सौदा नहीं कर पाऊँगा, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, कल हम फिर मिलते हैं। लड़के ने कहा कि कल आओ, अपने 1000 घोड़े दे के जाना और एक मुट्ठी चावल लेके जाना। अब व्यापारी को लगा कि यहाँ आना तो खराब हो गया, कुछ मतलब तो निकला नहीं। तभी वहाँ से एक व्यक्ति जा रहा था। उसने उस व्यापारी को जो है इतना टेंशन में देखा तो उस व्यक्ति को बड़ी दया आई और उसने कहा कि यहाँ पर पहले एक बुद्धिमान मंत्री हुआ करते थे, आप एक बार उनसे मिल लीजिए, शायद आपका काम हो जाए। उनको हटा के ये लड़का जो है वो मंत्री बना है। तो व्यापारी ने कहा कि ठीक है। वो पहले वाले मंत्री से मिलने गया। मिलके उन्होंने सारी बात बताई मंत्री को। तो मंत्री ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम एक बार जो है उस लड़के से एक बहुत सुंदर गिफ्ट उसके पास जाकर उसे दो, और उसे कहना कि इस गिफ्ट के बदले, यानी इस गिफ्ट के बदले जो है मुझे आप राज दरबार में एक मुट्ठी चावल का मतलब समझा देना। जैसा मंत्री ने कहा वैसा ही उस व्यापारी ने भी किया कि वो लड़के के पास गया और उसे बहुत सुंदर गिफ्ट दिया और कहा कि इस गिफ्ट के बदले आप मुझे राज दरबार में एक मुट्ठी चावल का मतलब समझा देना। अगले दिन दरबार लगा, पुराना मंत्री भी पहुंचा, सभी लोग भी वहाँ इकट्ठे हुए। व्यापारी भी आया और राजा से कहा कि सौदा तो हो नहीं पाएगा राजा जी, अब मैं अपने देश जा रहा हूँ,
यहाँ पर जो भी आपने मान सम्मान दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर जाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक मुट्ठी चावल का मोल क्या है। राजा ने लड़के से कहा इशारे से कि बताइए मंत्री जी इसके बारे में। अब उस लड़के ने व्यापारी से रात को ही गिफ्ट लिया था। अब उसकी ये जिम्मेदारी थी कि उसको व्यापारी को भी खुश करना था और राजा को भी खुश रखना था, वो जो कि वैसे भी राजा उससे खुश था। लड़के ने कहा कि सभी जन आप सब ध्यान से सुनिए, एक मुट्ठी चावल का मतलब है पूरा राज्य, ये सारे महल, ये सारी हवेलियाँ, ये सब है एक मुट्ठी चावल। व्यापारी को खुश करने के लिए जब उसने ऐसा कहा तब सब हंसने लगे और सब ने कहा, लोगों ने कहा कि ये किस मूर्ख को आपने वित्त मंत्री बना दिया है, हमारा राज्य तो अनमोल है, उसकी तुलना ये एक मुट्ठी चावल से कर रहा है, ये कैसे हो सकता है। राजा को बड़ी अपनी गलती का एहसास हुआ और कहा कि ऐसा किसको वित्त मंत्री बना दिया। उसी समय उसे पद से हटा दिया और पुराने वाले मंत्री को वित्त मंत्री बनाया। फिर उस पुराने वाले जो मंत्री ने सौदा किया तो व्यापारी ने खुशी खुशी वो सौदा किया और अपने सारे 1000 घोड़े जो है वो राज्य में दे दिए और वो चला गया। कहानी छोटी है पर हमें सिखाती है कि उस लड़के की तरह हम भी सबको खुश रखने के चक्कर में बहुत कुछ खो देते हैं। वो लड़का व्यापारी को खुश करना चाहता था, राजा को खुश करना चाहता था, सबको खुश करने के चक्कर में वो खुद ही बर्बाद हो गया। कहते हैं कि दुनिया तो ऊपर वाले से भी दुखी है, इंसान को पहले अपने आप से खुश रहना चाहिए और अगर आप सबको खुश करने जाएंगे तो लास्ट में आप पाएंगे कि इसमें आपका सबसे बड़ा नुकसान इसमें खुद का किया है, क्योंकि आप सबको एक ही समय में खुश नहीं कर सकते। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।